गोगा जी का जन्म चुरू जिले के ददरेवा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम जेवर सिंह चौहान और माता का नाम बाछल देवी था। गोगा जी का असली नाम गोगा चौहान था, लेकिन वे जाहरवीर या गोगा पीर के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए। जन्म के समय गोगा जी के माता पिता ने संकल्प लिया था कि वे अपने पुत्र को गुरु गोरखनाथ का शिष्य बनाएंगे। गोगा जी बचपन से ही साहसी और तेजस्वी थे। वे अपने भाइयों और रिश्तेदारों में सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली और वीर थे। उनकी मां बाछल देवी ने हमेशा उन्हें धर्म और सत्य का पालन करने की शिक्षा दी। गोगा जी का परिवार और उनके रिश्तेदार, विशेष रूप से उनके बड़े भाई काछ और उनके पुत्र गोगा जी की लोकप्रियता से ईर्ष्या रखते थे। गोगा जी का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। उनके विवाह के आयोजन ने पूरे राज्य में उनकी ख्याति को और बढ़ा दिया। इस कारण कांच और उनके पुत्रों के मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना और अधिक बढ़ गई। कांच ने अपने पुत्रों का विवाह भी जल्दी जल्दी धूमधाम से करवा दिया, लेकिन इससे भी उनका मन शांत नहीं हुआ। उन्होंने अपनी पुत्रवधुओं के मन में भी गोगा जी और उनके परिवार के प्रति द्वेष उत्पन्न करना शुरू कर दिया। परिणामस्वरूप गोगा जी की भाभियां भी उनसे सीधे मुंह बात नहीं करती थीं। गोगा जी ने कई बार अपने भाइयों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी ईर्ष्या इतनी गहरी थी कि गोगा जी की बातों का उन पर कोई असर नहीं हुआ। एक बार गोगा जी की भाभी ने माता बाछल के साथ कटु वचन कहे। भाभी ने माता बाछल को यह कहकर ताना मारा कि उनके पुत्र ने राठौड़ वंश का तोरण नहीं मारा। यह सुनकर गोगा जी का स्वाभिमान आहत हुआ। उन्होंने भाभी को चुनौती दी कि वे बताएं किस राठौड़ राजवंश में विवाह करना है। गोगा जी उसी समय राठौड़ राजा बूढ़ो जी के पास गए। राठौड़ राजा ने गोगा जी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वे 60 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति लगते हैं और उनकी पुत्री केलमदे का विवाह उनसे नहीं हो सकता। गोगा जी ने यह अपमान सहन नहीं किया। उन्होंने अपनी इच्छाधारी नागिन को बुलाया और राजा की पुत्री को डसने का आदेश दिया। केलमदे मूर्छित हो गईं। यह देख राजा ने गोगा जी से क्षमा मांगी और उनकी शक्तियों से प्रभावित होकर अपनी पुत्री का विवाह गोगा जी से करवा दिया। एक बार तीज के त्योहार पर जब गोगा जी गोरख टीले पर भंडारा कराने गए, तो अर्जन और सर्जन गोगा जी के भाई ने रानी सीरियल को नौलखे बाग में झूला झूलने नहीं दिया। रानी सीरियल अपमानित होकर महल लौट आईं। माता बाछल ने रानी सीरियल को गोगा जी को कुछ भी बताने से मना कर दिया। कुछ समय बाद अर्जन और सर्जन ने रानी सीरियल का सरोवर के पास अपमान किया। गोगा जी ने जब यह सुना, तो उन्होंने अपनी पत्नी से वचन लिया कि वे इस अपमान का बदला लेंगे। अर्जन और सर्जन गोगा जी से डरकर महमूद गजनवी की शरण में चले गए। महमूद गजनवी उस समय सोमनाथ मंदिर लूटने की योजना बना रहा था। अर्जन और सर्जन ने महमूद को बताया कि गोगा जी उसके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बन सकते हैं। महमूद गजनवी ने गोगा जी को शांतिपूर्ण मार्ग देने का प्रस्ताव भेजा, जिसे गोगा जी ने ठुकरा दिया। गोगा जी ने कहा कि जब तक उनके शरीर में रक्त की एक बूंद भी शेष है, वे सोमनाथ की तरफ किसी दुश्मन को बढ़ने नहीं देंगे। महमूद गजनवी ने अपनी विशाल सेना के साथ ददरेवा पर आक्रमण किया। गोगा जी ने अपने पुत्रों, भतीजों और 900 सैनिकों के साथ दुश्मन का सामना किया। खुड्डी गांव के पास भयंकर युद्ध हुआ। गोगा जी ने अर्जन और सर्जन का वध किया और महमूद गजनवी को पराजित किया। युद्ध के बाद गोगा जी अपने भाइयों के कटे हुए सिर लेकर महल पहुंचे। यह देखकर माता बाछल ने क्रोध में उन्हें ददरेवा छोड़ने का आदेश दिया। गोगा जी दुखी मन से ददरेवा छोड़कर चले गए। गोगा जी को जाहरवीर या जाहर पीर के नाम से जाना जाने लगा। उनका मंदिर आज भी राजस्थान में श्रद्धा का केंद्र है। विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए लोग गोगा जी की पूजा करते हैं।
गोगा जी के बलिदान और उनकी गाथा ने उन्हें लोकदेवता का स्थान दिया। उनका नाम हमेशा वीरता और धर्म के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। यह कथा गोगा जी के शौर्य, स्वाभिमान और धर्म की रक्षा की अनमोल विरासत को दर्शाती है। उनकी कहानी राजस्थान और भारत के इतिहास में अमर है।